हम इस कमरे को क्लब रूम कहते हैं। कुछ लोग यहाँ लंच टाइम में आते हैं तो कुछ शाम की चाय पीने अच्छा वक्त बिताते हैं। बिल्कुल बिताते होंगे। तो बताइए आप क्या बनवाना चाहते हैं? पहले मैं कुछ लाउंज सूट बनवा कर देखता हूँ कैसा लग रहा है। उसके बाद मैं बनवाऊंगा फुल मॉन्टी, जैसा कि ब्रेथवेट कहा करते थे। मैं समझ गया, बहुत ही बढ़िया। अफसोस की बात है कि आजकल दिल की बात बता नहीं सकते क्या दिन आ गए हैं। आजकल ऐसा ही हो गया है। बॉलक नेक रखना, ओके? हाँ बिल्कुल। पैसों की चिंता मत करना। जरा इन्हें देखिए और बताइए आपको कौन सा पसंद है। ये फैब्रिक्स मौसम को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इन कपड़ों के बीच से आपका शरीर भी अच्छी तरह सांस ले सकता है बिना किसी परेशानी के। ये वाला ठीक है, अल्पैका बढ़िया है ना? ये बहुत बढ़िया है। परफेक्ट। मैं भी आपके लिए इसी को चुनता। इसकी कीमत की चिंता मत करना, ठीक है? तो अब क्या? अब क्या, बस अब आपका नाप ही लेना और क्या। इस तरफ आ जाइए। जरूर। हाँ, एक मिनट में आपका जैकेट उतार देता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। आप नौरिएगा के टेलर हुआ करते थे, है ना? हाँ था तो सही, मगर इसमें कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं। बहुत ही गंदा इंसान था ना वो। पहले मैं नाप ले लूं। 40 और कमर। क्या हुआ था तब? आपकी कमर तो 34 प्लस है। प्लस क्या? प्लस लंच समझ लीजिए। अच्छी बात है। कभी मिस करते हो अपने देश को, सेवल रो को? रो वह मिस करता भी और नहीं भी, क्योंकि पुराने दिनों में जब मैं वहां था, ब्रेथवेट का बोलबाला था और मैं भी उन्हीं की छत्र छाया में रहता था। और वो आर्थर ब्रेथवेट ही थे जिन्होंने मुझे पंख फैलाने के लिए एनकरेज किया था। सुना है काफी अच्छे इंसान थे, है ना? हाँ, दिल के एकदम साफ इंसान थे। अब जरा सीधे रहिए। बहुत बढ़िया। राइट साइड का नाप लूं या लेफ्ट साइड का? आजकल काफी लोग लेफ्ट को चूज करते हैं। अब इसे पॉलिटिक्स से मत जोड़िएगा। नहीं, मैं जानता हूं पॉलिटिक्स को कब कैसे किस चीज से जोड़ा जाता है। तुम कुछ कह रहे थे? मैं क्या कह रहा था? पंखों के बारे में कुछ, पंख फैलाने के बारे में। हाँ, मुझे याद है जैसे कल ही की बात हो। मैं एक अच्छा सा जैकेट कट कर रहा था लॉर्ड ब्रेबॉर्न के लिए। बढ़िया सिल्क और जरा सा कैश्मीर। मैंने सिर उठा के देखा, वो दरवाजे के पास खड़े मुझे देख रहे थे। मुझे अक्सर एहसास होता है कि वो मेरे आसपास हैं। अब मैं उनके बारे में और क्या कहूं। उनकी तारीफ के लिए तो शब्द कम पड़ जाते हैं। उनकी मूछें थी? मूछें? हाँ, बड़ी बड़ी मूछें जिन पर सूप लगा रहता था। जहां तक मुझे याद है उनकी मूछें नहीं थी। मुझे याद है चमकीली भूरी मूछें थी। मुझे लगता है हमारे साथ कोई गेम हो रहा है। ना कोई बात मानो ना इनकार करो। शायद आपकी याददाश्त आपसे मजाक कर रही है। आप किसी और के बारे में सोच रहे हैं और उसकी मूछें ब्रेथवेट को लगा रहे हैं। बोलते जाओ। हैरी, उन्होंने मुझसे कहा था, मुझे लगता है तुम तैयार हो चुके हो। अब तुम्हें ब्रेथवेट नाम और परिवार को एक नई दुनिया में ले जाना होगा। अब से तुम मेरे पार्टनर बनोगे हैरी। मैं बताते हुए शर्माऊंगा नहीं, लेकिन उस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे। ये सुनकर मेरी आंखों में भी पानी आ गया। थैंक यू सो मच। इतना झूठ और बकवास मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना। चलो चलकर बैठते हैं। चिंता मत करो, मैं यहां तुम्हारे लिए फरिश्ता बन के आया हूं। बात यह है कि मैं जानता हूं तुम कौन हो। सुना? मैं जानता हूं तुम कौन हो। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? सब समझ जाओगे, रिलैक्स। मैं जानता हूं तुम कैदी नंबर 413 हैरी पेंडल हो। आगजनी के लिए 6 साल की सजा, लेकिन तुम 2.5 साल में छूट गए और जेल में ही तुमने टेलरिंग सीखी, फिर इंश्योरेंस कांड किया। अपने अंकल बेनी की मदद करने के लिए उनके कहने पर तुमने गोदाम में आग लगा दी और हाथ में माचिस लिए पकड़े गए। तुम कभी भी सेवल रो के आसपास भी नहीं गए और अपने मरे हुए अंकल बेनी को तुमने ब्रेथवेट बनाकर जिंदा कर दिया और अपनी खुद की भी एक नई पहचान बना ली। तुमने सजा काटी, तुम पैनामा आ गए और अपने अंकल की मदद से तुमने ये बिजनेस शुरू कर दिया। फिर तुमने उस लड़की से शादी कर ली जिसका बाप एक अमेरिकन कनाल इंजीनियर था। फिर फार्म खरीदने के लिए तुमने $50,000 का लोन लिया। उस चक्कर में तुमने दुकान और घर दोनों गिरवी रख दिया और ये बिल्कुल समझदारी का काम नहीं था हैरी, बिल्कुल नहीं। मुझे तो तुम्हारे दरवाजे पर लेनदारों की भीड़ नजर आ रही है। कौन हो तुम? मैं एंड्रू ऑस्नर हूं, ब्रिटिश एम्बेसी का नया एम्प्लॉय जिसे इस शहर के बारे में सब जानना है।
किसी से कहना मत। मुझे पनामा एक मिशन पर भेजा गया है। मिशन काफी खतरनाक है, लेकिन जरूरी भी है, तो किसी को तो इसे करना ही है। मैं यहां छोटा सा नेटवर्क बना रहा हूं और कनाल पर मेरी खास नजर होगी। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं मिस्टर ऑसनार्ड? आपको किसने अधिकार दिया कि आप मेरी दुकान में बैठकर मेरे पिछले किए गए पापों का लेखा जोखा बताओ, जिसका भुगतान मैं पहले कर चुका हूं? आराम से, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारे फायदे के लिए आया हूं। अच्छा, क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी याददाश्त, तुम्हारी ये नजरें, वो सारी बातें जो तुम जानते हो और वो सारी बातें भी जो तुम नहीं जानते कि तुम जानते हो। इसके बहुत पैसे मिलेंगे। गेट आउट, अभी निकलो। पागल मत बनो हैरी, हम एक दूसरे के लिए बने हैं। तुम्हारे ऊपर कर्ज है और मेरे पास पैसा है। तुम्हारी देशभक्ति कहां गई? जब मुझे जेल में रखा गया तभी देशभक्ति खत्म हो गई। इसमें $5,000 है। इसे तुम किसी भी तरीके से ले सकते हो। सूट के पैसे कह लो या फिर अपनी मौज मस्ती के लिए रख लो तुम। लेकिन हमें यह काम करना है हैरी। रख लो। ये काम तुम करोगे ना हैरी? मेरे पास और कोई रास्ता है? देखो, ऐसा मत सोचो। ये खेल है, खेलो और मजे करो।